Academy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि रशिया के फ्रोजन असेट का उपयोग किया जाए यूक्रेन को वॉर में मदद करने के लिए, यूक्रेन को एड देने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये फ्रोजन असेट होते क्या है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन की ऐसी तो क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो रशिया के असेट बेचने पे उतर आया है। इतना ही नहीं, क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। दोस्तों, आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे टॉप टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इन सेशन के अंदर एनरोल होना चाहते हो, अपने आप को ऑफलाइन क्लास के अंदर जोड़ना चाहते हो, तो नीचे लिंक है, उसके जरिए आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्रयागराज के बच्चे हो तो प्रयागराज के अंदर एक महा सेमिनार होने वाला है, अश्वमेध, जहां पर इंडिया के टॉप टीचर आपको यूपीएससी के लिए गाइडेंस देंगे। ये होने वाला है 3 मार्च को सुबह 11 से 2 बजे के बीच में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में। आप बिल्कुल से इसके अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। वंतारा इनिशिएटिव अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? एनिमल वेलफेयर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर देना। जो सही जवाब देगा ना, उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन को ऐसी तो क्या जरूरत आन पड़ी कि वो रशिया के असेट का प्रयोग करेगा यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में। देखो, यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ तो हथियारों का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास में जितने भी हथियारों के सप्लाई थे, अब वो रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो अभी तक हथियार देता था, उसकी एड के ऊपर कांग्रेस ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के अंदर यूनाइटेड किंगडम जो अब पार्ट नहीं है, हालांकि भारी मात्रा में यूक्रेन को सपोर्ट करता आ रहा था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिसेशन आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे कई सारे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन इतना सक्षम होता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो यूक्रेन को एड दे, क्योंकि डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। अपने खुद के इंटरनल इशू ऐसे में यूक्रेन की कैसे मदद करेंगे? तो इन्होंने सोचा कि एक काम क्यों ना ऐसा करें कि रशिया के ही असेट बेच के रशिया के ही खिलाफ उन असेट का प्रयोग करें। अब बात आती है रशिया के फ्रोजन असेट होते क्या है। देखो, हर एक जो सेंट्रल बैंक होती है, ये सारी सेंट्रल बैंक क्या करती है, फॉरेन देशों के अंदर इन्वेस्ट करके रखती है। जैसे भारत की आरबीआई, अगर आरबीआई के आप फॉरेक्स रिजर्व देखोगे तो उन फॉरेक्स रिजर्व के अंदर फॉरेन सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड है। मतलब भारत की आरबीआई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, हर देश के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनके देश की बड़ी बड़ी कंपनी है, वहां के जो शेयर मार्केट है, वहां पर निवेश करके रखती है, जिससे उसको प्रॉफिट भी होता है। जैसे आरबीआई करती है ना, वैसे ही दुनिया भर के देशों की सेंट्रल बैंक करती है, दूसरे देशों के अंदर निवेश करके रखती है फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर। रशिया ने भी ऐसे ही किया हुआ है। रशिया ने भी फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर निवेश किया हुआ है। उनके अंदर जिन देशों में निवेश किया गया है, उसमें से $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न देशों के अंदर भी है। जैसे ही यूक्रेन वॉर छिड़ा, उस समय पर ये $300 बिलियन के रशिया के असेट को फ्रीज कर दिया गया। मतलब कि अब इन असेट का उपयोग सेंट्रल बैंक नहीं कर सकती है रशिया की। अब रीसेंट प्रपोजल ये है कि जो फ्रोजन असेट है $300 बिलियन के, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट का आप स्पीच सुनो। The windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe safer. इन्होंने ये कहा कि जो रशिया के फ्रोजन असेट हैं, अब हम लोगों को शुरू करना चाहिए उसके लिए बातचीत करना, और उन फ्रोजन असेट को उपयोग करना चाहिए यूक्रेन के अंदर एड देने के लिए। उन असेट का इससे बेहतर कोई यूज ही नहीं हो सकता, बल्कि हम उस असेट से पूरे यूरोप को एक सेफर प्लेस बना सकते हैं। बट इन फॉरेन असेट का
यूज करना या कहूं इन फ्रोजन असेट का यूज करना, क्या ये लीगल है? इसके पहले भी इस तरीके से फ्रोजन असेट का यूज किया गया और असेट को फ्रोज किया गया। जैसे इराक ने 1990 के अंदर जब कुवैत के ऊपर युद्ध कर दिया था तो यूनाइटेड नेशन ने ही एक रिजोल्यूशन पास किया था, रिजोल्यूशन 661, जिसके तहत इराक के असेट को फ्रोज कर लिया गया था। 2003 के अंदर जब यूएस और इराक युद्ध पे थे उस समय पे भी 1.4 बिलियन डॉलर के असेट फ्रोज कर लिए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इराक के। बट ये दोनों केस अलग हैं। पहले केस में यूनाइटेड नेशन ने लीगली फ्रोज किया, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट जो है वो इराक के साथ ऑफिशियली युद्ध पे था, तो ये इनेमी प्रॉपर्टी में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स के पास में बिल्कुल पावर थी कि वो उन असेट को फ्रोज कर सकता है। बट यहां पर यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ में युद्ध पे नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कहा कि रशिया के फॉरेन असेट को फ्रोज कर लो या उसे यूज कर लो। ऐसी कंडीशन में यूनिलेटरली अगर यूरोपियन यूनियन इस तरीके के एक्शन लेता है तो आने वाले समय में इन्वेस्टर्स का भरोसा यूरोपियन यूनियन से उठेगा और यूरोपियन यूनियन के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगा। अब आप कहोगे ये कैसे? सीधी सी बात है, रशिया की जो सेंट्रल बैंक है उसने निवेश किया है वेस्टर्न कंट्री के अंदर। वेस्टर्न कंट्री को रशिया के कुछ एक्शन पसंद नहीं आए, उन्होंने असेट को फ्रोज कर लिया, उसको यूज कर लिया यूनिलेटरली। आज जो रशिया के साथ हो रहा है कल वो किसी और बिजनेसमैन के साथ हो सकता है। ये डर बिजनेसमैन के अंदर बैठ सकता है जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक सकता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस जैसी कई सारी कंट्री इन फ्रोजन असेट को यूज करने के खिलाफ है, क्योंकि ये जो फ्रोजन असेट है ये सेंट्रल बैंक ने इन्वेस्ट किया है। ये व्लादिमीर पुतिन के पैसे नहीं है बल्कि रशिया के लोगों के पैसे हैं, जिसमें से कई सारे लोग शायद यूक्रेन युद्ध के खिलाफ भी हैं। तो फिर हम उन लोगों का नुकसान किस तरीके से कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर उभर के आ रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे चार्ट रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना। दोस्तों आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है, इंडिया के टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लास के अंदर अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के अंदर जुड़ना है तो ये वाला कोड लगाना, 40% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।